कन्हैया के पास दुख नहीं है, उनके पास दुख है ही नहीं। ये तो हमारे कर्म हैं, हम कैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। उसी कर्म के कारण हम संसार में दुखी रहते हैं, वरना भगवान के पास दुख है ही नहीं। और हम उल्टा भगवान को ही कोसते हैं कि भगवान ने ये दुख दे दिया, भगवान ने आपको दुख नहीं दिया है, ये तो आपका कर्म है, आपने कर्म कैसा किया है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। अब भगवान वहां से चल पड़ते हैं और थोड़ी दूरी पर जाकर वापस मुड़ जाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, कुंती बुआ कहती मेरा कन्हैया मेरे लिए आया है, क्योंकि अपने बुआ से बड़ा प्रेम करता है। और अर्जुन कहता नहीं, मेरा कन्हैया मेरे लिए आया है, क्योंकि मैं कन्हैया को गुरु मानता हूँ। सब कहते हैं कन्हैया मेरे लिए आया है। कन्हैया कहता है मैं किसी के लिए नहीं आया हूं, मैं मेरे भीष्म के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो काफी समय बीत गया, काफी से कौरव मारे गए, पांडव 5 थे, पांचों के पांचों जीवित हैं। शाम के समय युद्ध विराम हो जाता है और दुर्योधन आज भीष्म पितामह से कहता है कि सुनिए, आप दिखाने को ही हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हो, बाकी आप युद्ध पांडवों की तरफ से कर रहे हो। आप जैसे धुरंधर योद्धा हमारी तरफ हैं और कितने पांडव मारे गए, आप हमारी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे। क्रोध आ जाता है भीष्म पितामह को और कहते हैं कि कल कोई न कोई पांडव मेरे हाथ से अवश्य मारा जाएगा। बात कन्हैया को पता लगती है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो खाली नहीं जा सकती। जैसे युद्ध विराम हुआ, अब आराम कर रहे हैं भीष्म पितामह, नेत्रों पे हाथ रखकर द्रौपदी जी को साथ लेते हैं ठाकुर जी और कहते हैं जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। बोला ठीक है, और चले जाते हैं उनके शिविर में, क्योंकि अलग अलग शिविर है, पांडवों का अलग है, कौरवों का अलग है। शिविर में पहुंच जाते हैं और द्रौपदी जी जाती है, भीष्म पितामह के चरण लेती है और जैसे ही चरण लेती हैं आशीर्वाद निकलता है कि अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन नेत्रों पे से हाथ उठाते हैं, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य नहीं कि मेरे से कुछ गलत हुआ। सामने देखते हैं द्रौपदी जी बैठी है, बाहर निकलकर देखते हैं कन्हैया खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं क्यों, सुनाओ। प्रतिज्ञा बड़ी का आशीर्वाद बड़ा। भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया अगर इतना काम किया है तो एक काम और करना, कह देना कल अर्जुन से कि कल मेरे पे बाण चलाए तो श्रीखंडी को सामने रखकर मेरे पे बाण चलाए। और हाँ कन्हैया, जब अंतिम समय आए तो आप मेरे सामने रहना कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम सबको भी यही विनती, यही प्रार्थना करनी है कि जीवन में भगवान और कुछ दो या ना दो, लेकिन आपकी याद बनी रहे और जब प्राण निकले तो आप हमारे सामने हो। आपके दर्शन करते करते प्राण निकल